स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन एयर। तो हम कैसे सुन पाते हैं वो आज हम देखेंगे। हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें ह्यूमन एयर बना के है। तो हम कैसे सुन पाते हैं? हम सुनते हैं अपने कानों की मदद से। तो ये एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारे जिस्म में, जिसका नाम है एयर। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। जब ये मानो एयर है यहाँ पर, तो प्रेशर वेरिएशंस अगर एयर में है तो ये क्या करता है, इनको इन प्रेशर वेरिएशंस जो एयर की होती है, इनमें एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। ये इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो ये फिर ट्रैवल हो जाता है हमारे ब्रेन तक। फिर ये इनको ब्रेन तक पहुंचाता है। कहाँ से? ऑडिटरी नर्व से। तो ऑडिटरी एस्पेक्ट जो ह्यूमन ईयर का, हम थोड़ा सा वो डिटेल से पढ़ेंगे, आपको तब समझ आएगा अच्छे से। देखो क्या होता है। ये जो आउटर ईयर है, ठीक है, इसे कहते हैं हम पिन्ना। क्या कहते हैं? PINNA। तो ये डायग्राम आप बनाओगे कॉपी पे। तो ये क्या करता है एयर पिन्ना, ये कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, कोई भी आवाज़ हो रही है आसपास हमारे, तो इसका काम क्या होता है? उस आवाज़ को कलेक्ट करना। फिर ये जब आवाज़ पकड़ता है ये पिन्ना, तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ये साउंड। फिर उसके बाद ये एक साउंड जो पास होता है ऑडिटरी कैनाल में। ये ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। यहाँ से साउंड आया, फिर ऑडिटरी कैनाल में चला गया, ठीक है। ये है ऑडिटरी कैनाल। देखा आपने, साउंड आया ऑडिटरी कैनाल में। तो फिर इस पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जब ये जो ऑडिटरी कैनाल है ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर इसकी यहाँ तक ऑडिटरी कैनाल है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एरो से दिखा रहा है, ये क्या है? ईयर ड्रम। ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल के बाद ये आ जाता है अब ईयर ड्रम के पास, या जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब कंप्रेशन ऑफ ए मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम, ठीक है, अब क्या होता है, एक तो कंप्रेशन होती है और रेयरफेक्शन होती है। अब जब इस साउंड वेव में, अब जब कंप्रेशन ऑफ द मीडियम, अब जब ये कंप्रेशन पहुंचती है ईयर ड्रम के पास, तो प्रेशर जो आउटसाइड का होता है मेम्ब्रेन का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ईयर ड्रम जो है वो इनवर्ड, ये ड्रम मानो ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इनवर्ड आ जाता है। इसी तरीके से एयर ड्रम जो है वो फिर आउटवर्ड मूव करता है। कब? एयर ड्रम मूव आउटवर्ड व्हेन, जब रेयरफेक्शन उसके पास आ जाती है। उसमें क्या होती है, एक तो होती है, मैंने आपको समझाया था, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो इसी तरीके से अब यह क्या एयर ड्रम हो रहा है, वाइब्रेट टू एंड फ्रो। ये क्या हो रहा है अब? वाइब्रेट। तो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई किया जाता है सेवरल टाइम्स, यानी कि काफ़ी टाइम, 1 2 3 4 दफ़ा कितनी बार ये इनको एम्पलीफाई करेंगी, तो ये एम्पलीफाई हो जाती है सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। तो इसमें 3 बोन्स होती है, एक होती है हैमर, दूसरी होती है एनविल और तीसरी होती है स्टिरिप। ये आपको बना के है यहाँ पर, ये हैमर है, ये जो यहाँ पर एरो से दिखा रहा है ये एनविल है, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्टिरिप। ठीक है। तो ये 3 बोन्स है, ये आप याद रखोगे, हैमर, एनविल और स्टिरिप। तो एयर ड्रम क्या करता है, फिर ये वाइब्रेट होने के बाद एयर ड्रम जो ये वाइब्रेट होता है, तो ये वाइब्रेशंस फिर हो जाती है एम्पलीफाई काफ़ी टाइम, और सेवरल टाइम्स हो जाती है एम्पलीफाई। इनको कौन करता है एम्पलीफाई? 3 बोन्स होते हैं ईयर में, ये आप याद रखोगे, हैमर, एनविल और स्टिरिप। ये कहाँ होती है? ये मिडल ईयर में होती है। तो मिडल ईयर फिर क्या करता है, इनको ट्रांसमिट करता है एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस को, जो ये साउंड वेव से इनको आता है। तो इनर ईयर, ये जो साउंड वेव से ये वाइब्रेशंस आती है, तो इनर ईयर इनको फिर क्या करता है, ट्रांसमिट। तो इनर ईयर में क्या हो जाता है, फिर प्रेशर वेरिएशंस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय कॉक्लिया। ये आप याद रखोगे, कौन करता है इनको? अब जो ये सिग्नल्स है इसको कौन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है? ये यहाँ पर कॉक्लिया बना के है ये, ठीक है। तो क्या हो जाता है फिर, वाइब्रेशंस, पहले वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो जाती है 3 बोन्स की मदद से, हैमर, एनविल और स्टिरिप,
जो मिडल एयर में होती है, उसके बाद मिडल एयर ट्रांसमिट करता है इन एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस को, जो वो रिसीव करता है साउंड वेव के थ्रू एयर, इनर एयर में। तो फिर इनर एयर क्या करता है, प्रेशर वेरिएशंस और टर्न, इस इनर एयर में प्रेशर वेरिएशंस टर्न होती है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो मैंने आपको पहले कहा था बाय कॉक्लिया। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनको भेजा जाता है ब्रेन की तरफ, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ये यहाँ पर ऑडिटरी नर्व है, ये यहाँ से अब इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाएंगी, ऊपर ब्रेन में, ठीक है। तो फिर ये ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इनको इंटरप्रेट करेगा एज साउंड, ठीक है। तो फिर हम सुन पाते हैं, कोई भी आवाज़ ही नहीं है, डायरेक्ट कानों में आवाज़ आई तो हमने सुना, ये पहले ऐसे फंक्शन हो जाता है जो मैंने आपको समझाया, उसके बाद ब्रेन में चला जाता है, फिर जाके ब्रेन क्या करता है, इस साउंड को इंटरप्रेट। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना।